भारत का दिल और इसकी चहल पहल भरी राजधानी दिल्ली एक खामोश लेकिन जानलेवा दुश्मन एयर पॉल्यूशन से जूझ रही है। दुनिया भर में सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में से एक के रूप में शुमार दिल्ली की एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, खासकर सर्दियों के महीनों में। लेकिन इस संकट का कारण क्या है, ये हमें कैसे प्रभावित करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इससे निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के कॉजेज, इम्पैक्ट एंड सॉल्यूशंस को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन दशकों से बढ़ती चिंता का विषय रहा है। शहर में खतरनाक एयर क्वालिटी लेवल्स खास तौर पर अक्टूबर और फरवरी के बीच देखा जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI अक्सर 400 को पार कर जाता है, जो इसे गंभीर और खतरनाक भी बताता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन इन दिल्ली, इसके कई कारण है। नंबर फर्स्ट, वेहिकुलर एमिशंस। दिल्ली की सड़कों पर 9 मिलियन से ज्यादा व्हीकल्स चलते हैं, जो बहुत ज्यादा मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10 प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 2, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। NCR रीजन के आसपास की फैक्ट्रियां एनवायरनमेंट में हार्मफुल गैसेस रिलीज करती हैं। नंबर 3, कंस्ट्रक्शन डस्ट। तेजी से हो रहे अर्बनाइजेशन के कारण कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाली धूल हवा में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट देती है। नंबर 4, स्टबल बर्निंग। हर सर्दियों में पड़ोसी पंजाब और हरियाणा के किसान क्रॉप स्टबल जलाते हैं, जिससे दिल्ली के पॉल्यूशन में 38% कंट्रीब्यूट होता है। नंबर 5, फायर क्रैकर्स। दिवाली के सेलिब्रेशंस के दौरान स्मोक और पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे संकट और बढ़ जाता है। नंबर 6, नेचुरल फैक्टर्स। स्थिर हवाएं और ठंडा मौसम पॉल्यूटेंट्स को ट्रैप करता है, जिससे प्रदूषण और भी खराब हो जाता है। स्टडी से पता चलता है कि दिल्ली में 2.2 मिलियन से ज्यादा बच्चे इरिवर्सिबल लंग डैमेज से पीड़ित हैं। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमा, रिड्यूस्ड लंग कैपेसिटी और यहाँ तक कि कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है। चिंताजनक बात यह है कि अकेले 2019 में भारत में पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ्स 1.6 मिलियन से ज्यादा हो गई। इमेजिन करें कि एक दिन में 40-50 सिगरेट पीने के बराबर हवा में सांस लेना। ये दिल्ली की पीक स्मोक सीजन के दौरान की सच्चाई है। करंट मेजर्स एंड चैलेंजेस। अथॉरिटीज ने कई पहल शुरू की है और इवन रूल। ट्रैफिक एमिशंस को कम करने के लिए व्हीकल रोटेशनिंग सिस्टम, स्मोक टावर्स की लोकेशंस पर बड़े पैमाने पर एयर प्योरीफायर, बैन ऑन फायर क्रैकर्स। त्योहारों के दौरान पॉल्यूशन को कम करने के लिए लीगल रिस्ट्रिक्शंस, स्टबल डिकम्पोजर्स। किसानों को पराली जलाने से बचने के लिए बायोडिकम्पोजर स्प्रेज। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एक चुनौती है। लिमिटेड एनफोर्समेंट, पब्लिक नॉन कंप्लायंस एंड पॉलिटिकल हर्डल्स प्रोग्रेस को धीमा कर देती है। चलिए जानते हैं क्या एक्चुअल में अंतर ला सकता है। नंबर फर्स्ट, प्रोमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ईवीज के ट्रांजिशन से वेहिकुलर एमिशंस को काफी हद तक कम किया जा सकता है। नंबर 2, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली जैसे प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य एक ग्रीन इकोलॉजिकल कॉरिडोर बनाना है। नंबर 3, क्लीनर इंडस्ट्रीज। रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ना और कोयले से चलने वाले प्लांट पर डिपेंडेंस को कम करना। नंबर 4, पब्लिक अवेयरनेस। नागरिकों को इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के बारे में एजुकेट करना और पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना। नंबर 5, कोलैबोरेशन। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स को नियमों को लागू करने और ग्रीन प्रैक्टिसेस को एनकरेज करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हर छोटा कदम मायने रखता है। पर्सनल व्हीकल के यूज को कम करने से लेकर पेड़ लगाने और एनर्जी कंजर्वेशन तक हम सभी पॉल्यूशन से लड़ने में रोल प्ले कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक, शेयर और इस तरह की और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ मिलकर आइए हम दिल्ली को एक स्वच्छ हरा भरा शहर बनाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।